बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर गईं, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है। ये सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं योग अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया। फिर शोक में वे कैलाश पर्वत पर चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। पार्वती की कठोर तपस्या सती ने अगले जन्म में हिमालय राजा और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। जब वे युवा हुईं तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू की। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षा, गर्मी और ठंड सहन की और केवल सूखे पत्तों पर ही जीवनयापन किया। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक था। पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे पूछा, हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव जी तो श्मशान में रहने वाले, सांपों को धारण करने वाले, बाघंबर पहनने वाले योगी हैं। क्या तुम सच में ऐसे वर को पति रूप में चाहती हो? पार्वती मुस्कुराईं और बोली, हाँ, क्योंकि वे ही सृष्टि के सच्चे स्वामी हैं, वे ही मेरे आराध्य हैं। भगवान शिव उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती से विवाह का वचन दिया। भगवान शिव ने अपनी बारात निकाली, लेकिन यह बारात अत्यंत विचित्र थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, यक्ष सभी शिव जी की बारात में थे। उनके रूप को देखकर पार्वती की माता रानी मैना भयभीत हो गईं और उन्होंने इस विवाह के लिए असहमति जताई। लेकिन फिर भगवान शिव ने अपनी दिव्य मूर्ति प्रकट की, जिसे देखकर सभी मोहित हो गए। राजा हिमालय और रानी मैना ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। यह विवाह प्रेम, भक्ति और तपस्या की महिमा को दर्शाता है।